नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों का 2023 में जेल प्रहरी एंड वन रक्षक दोनों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। इस पेपर को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस मैथ के लाए जाएं। ये बहुत सारे सर्च करने के बाद मैंने पूरा व्यापम की साइट से निकाल के क्वेश्चन आप लोगों के लिए शो करा रहा हूँ। 20 क्वेश्चन है। इस 20 क्वेश्चन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जितने भी पेपर हुए हैं 2017 और 2018 में, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने शो करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप सरल से सरल तरीके से आपको सिखाने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। और मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चनों को कैसे जल्दी हैंडल किया जाता है। अगर आप मेरा तरीका फॉलो करते हैं तो आप मुश्किल से 15 से या 10 मिनट में आप 20 नंबर का मैथ ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी हुए। तो क्वेश्चन की जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन अपन लोगों को दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है कि एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो इस फार्मूला अपन लोग जानते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है तो आप कहोगे 16, डिस्टेंस कितनी है तो बोलोगे 356 और टाइम पूछा है। ठीक है, अगर हम पूछें अगर आप लोगों से टाइम बताइए तो आप कहोगे 356 डिवाइड बाई 60 कर दूंगा मैं। अब डिवाइड तो आप लोग कर ही सकते हैं कम से कम। ठीक है, 16 दूनी 32, कितना बचा हमारे पास तो आप बोलोगे 3। 16 दूनी 32, कितना बचा हमारे पास 4 और बटे 16। जैसे हम काटेंगे तो इसको हम 1/4 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं 1/4। इसका मतलब ये हो गया 22 सही 1/4 आ गया। गुणा जैसे हम इसमें 60 का करेंगे तो ये 15 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा 15 बार। 15 बार कटेगा तो 22-15 आ जाएगा, मतलब 22 घंटे 15 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, यदि एक एड़ी की बार का वजन दे रखा आपको 400 ग्राम, तो 4 किलो थैले में कितनी कैड़ी बार होगी। कहने का मतलब ये है कि आप 40-40 ग्राम के 4 किलो में से 40-40 ग्राम बनाना चाहते हैं तो कितना बनेगा। किसी की भी संख्या निकालनी होती है तो हमें डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, डिवाइड। जैसे मैंने बोला अगर हम 4 kg को हम 4000 ग्राम बना लें तो कैसा रहेगा। बोलोगे सर बना सकते हैं, क्योंकि 1 किलो में आपके 1000 ग्राम होते हैं। और अगर हम 40 का क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी संख्या में आएगा। तो 4 एकन 4, तो आप कहोगे सर 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन लोगों का आता हुआ 4th। यदि एक व्हेल शार्क प्रति घंटा 5 किलोमीटर चाल से तैरती है तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। आप जानते ही हैं कि स्पीड इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास कितनी है 5, डिस्टेंस पता नहीं है, टाइम निकालना है। सॉरी, टाइम अपन को दे रखा है। टाइम क्या किया है, दिया है। कितना दे रखा है अपने पास टाइम, तो आप कहोगे सर टाइम हमको दे रखा है, कितना 3। अब 3 का अगर हम 5 पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। और ये हमसे पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या लिखा है, प्रीति अपनी यात्रा का 60% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। चलो अच्छी बात है। वो कह रहा है कि यात्रा का 40% पैदल, अगर 40% वो पैदल गया है, ठीक है, वॉक करके कितना गया है 40%, तो मुझे बता सकते हैं आप कि बस से कितना गया होगा, तो आप कहोगे सर 60। अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ तो 0 से 0 क्या हो, कट गया। 2 3 6 और 2 दूनी 4। अगर हम एक्स भी लगाना चाहें, नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, बिना एक्स भी कर देंगे। तो टोटल हमारे पास हो रहा है 5x, जबकि हमें टोटल डिस्टेंस दे रखी है कितनी 80। कितनी दे रखी है 80। अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अब आप बता सकते हैं कि वॉक करके मतलब पैदल कितना गया है, तो आप कहोगे सर 32। आप बता सकते हैं कि बस से कितना किया है, तो आप कह दोगे 48। अब जिससे पूछा आप बता दीजिएगा, उसने पूछा है कि बस से बताइए, तो बस से आएगा आप लोगों का 48, ऑप्शन नंबर ए। यस, क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक कक्षा में 50 छात्रों के प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेव का प्रयोग किया जाता है, 225 छात्रों को प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने शो की आवश्यकता होगी। मैंने बोला कभी भी कितने बोला जाता है, कभी भी क्या पूछा जाता है, कितने, संख्या में पूछा जाता है, डिवाइड कर दीजिएगा। तो उसने बोला है कि 225 में अगर हम 50 छात्रों का बनाना चाहें तो कितना बनेगा, तो आप डिवाइड कर लेना। तो आप बोलोगे सर ये 45 बार कटेगा और ये 10 बार कटेगा, तो इसका आ जाएगा 4.5, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 7। एक पैकेट में 14 पात्र हैं
है ना, ऐसे कुछ है। यस, एक पात्र में 8 कैप्सूल है। यदि कुल दे रखे हैं 23,520 कैप्सूल है तो पात्र में कैप्सूलों में पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी। ज़्यादातर क्वेश्चन डिवाइड से पूछा जाता है, इसमें भी ये डिवाइड से पूछा गया है। तो हम ये कह सकते हैं, पहले तो हम ये पता कर लें कैप्सूल से 8 कैप्सूल के कितने पैकेट बन रहे हैं। तो 23,520 में अगर हम 8 का डिवाइड करते हैं तो हमने देखा ये हमको मिला 8 है, सॉरी ये हमारे पास कटेगा, गलत काट दिया थोड़ा मैंने। यस, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा हमारे पास। तो आप बोलोगे सर हमारे पास 7 बचा, तो कितनी बार जाएगा हमारे पास, 8 दूनी 16 और 16 और कितना 7 बच रहा है। यस, तो 75 हो गया, 8 नाम 72, कितना बचा और हमारे पास। तो आप बोलोगे सर मेरे पास बच रहा है अब कितना, 3 बच रहा है, तो 8 चौक 32, ठीक है, इतनी बन जाएगी हमारे पास 8 के। अब हो रहा है 14 पात्र हैं तो पैकेटों की संख्या बताइए, 14 को और डिवाइड कर दीजिए आप, तो आपको परफेक्टली पता चल जाएगा कि पैकेटों की संख्या कितनी है। तो आप काटोगे 14 दूनी 28, ठीक है, अच्छा एक जीरो भी था यहाँ पे, ठीक है, 14 दूनी 28, कितना बचा हमारे पास, 1, 14 एकन 14 और एक जीरो, तो हम ये कह सकते हैं 210 पैकेट बनेंगे। कितने बनेंगे, 210, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 8th की। वो कह रहा है 69853 के घन में इकाई अंक क्या होगा। भाई किसी के भी पावर, जैसे वो कह रहे हैं इकाई अंक की बात कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ घन का मतलब होता है पावर 3, अगर आप 3 का क्यू करते हो तो 27 मिलेगा। हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ उत्तर होगा 7, बोले तो बी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 9 की। इसमें बोला है कि चर सहित समीकरण का चयन करें। चर मतलब होते हैं एक्स वाई जेड, इनको चर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको बोलते हैं वो सहित, मतलब रहित का मतलब होता है बिना चर के, सहित का मतलब सहित मतलब चर इसके साथ होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं अगर ना तो ये बन रहा चर के साथ वाला, ना तो ये चर के साथ बन रहा, ये भी चर का समीकरण नहीं है। आप ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, कैसे, ये 3 लिखा है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x मिलेगा और माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो आप देखोगे 3 में से 2 जाएगा तो 2x + 1 इक्वल टू 0, एक चर समीकरण बन के हमारे पास आ गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ गए, 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण प्रणाली 2x + का 3y बराबर 2k इक्वल टू 5x + ky इक्वल टू -2 के अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, तो अद्वितीय हल का मतलब होता है भाई लोगों a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है, ये अद्वितीय हल का होता है। तो उसमें कुछ नहीं, जो x के मान होते हैं उसको a1 a2 बोलते हैं और जो y के मान होते हैं उसे b1 b2 बोलते हैं। पूरी क्लास अगर देखना चाहते हैं तो आप कभी डिमांड करेंगे तो हम पूरी क्लास भी दे देंगे। a1 की वैल्यू कितनी कहलाएगी, 2 कहलाएगी, और a2 की वैल्यू कितनी कहलाएगी, 5। जो x के गुणांक में लिखे होते हैं वो a1 के मान होते हैं, और जो y के गुणांक में लिखे होते हैं वो b के होते हैं, और c के गुणांक में लिखे होते हैं वो विदाउट चर वाले मान कहलाते हैं। बराबर नहीं है मैंने लिखा, b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी, तो आप कहोगे सर 3, और b2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर k। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को देखने मिलेगा 2k बराबर नहीं है 5 × 15, तो मैं k इक्वल टू कह सकता हूँ 15/2 आएगा। k इक्वल टू नहीं है काय के 15/2, जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा है, पहले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 11 पे। 11 में क्या है, यदि m -4 और 2 के बीच का एक मध्य बिंदु है तो m के लिए पूर्णांक लिखें। कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर मध्य बिंदु में m लिखा हुआ है, जैसे m यहाँ पर है, ठीक है, और ये दे रखा है जैसे हमारे पास एक मध्य बिंदु है ना, और -4 और 2 के बीच में एक मध्य बिंदु है, उसका मुझे m का मान बताइए। अब मध्य बिंदु का मतलब इसके बीच में, ठीक है। अब बीच में क्या, जैसे -4 -3, ठीक है, -2 -1, ठीक है, और 0 और कितना 1 और कितना 2। तो वो कह रहा है इसके बीच में बताओ, तो मैं बोला हूँ इसको हटाओ और इसको भी हटाओ। अब बीच में कितने बचे, 1 2 3 4 और कितना 5। तो इसके में पूर्णांक जो लिखे जा सकते हैं वो कितने होंगे भाई लोगों, 5 होंगे। कितने होंगे, 5। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है अपन लोगों का 12। ये कह रहा है 2304 का वर्गमूल बताइए। क्या बताइए, वर्गमूल। तो आप वर्गमूल निकाल सकते हैं 2304 का, ठीक है। अब 2304 का आपके पास ऐसे कर लो, 2304 का वर्गमूल लेना है, तो आप वर्गमूल आपके पास जानते होंगे, आप भागविधि तो जानते ही होंगे, पीछे से जोड़ा बनता है। आप देखेंगे तो आप क्या करोगे, 4 चौक 16, 55 25 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 का करोगे, ये 16 हो जाएगा, प्लस 4 ऐड कर देंगे तो ये 8 बन जाएगा। ये कितना बच रहा है हमारे पास, तो आप कहोगे सर ये हमारे पास बच रहा है कितना,
16 घटाओगे तो 7 बचेगा। अगला पेयर उतारोगे तो कितना आएगा, इतना। ठीक है, अब इसे पूरा काटना चाहते हैं अगर आप, ठीक है, तो आप 8 बार रख सकते हैं। अगर यहाँ पे 8 रखोगे तो यहाँ 64 की 4 8 6 70 हो जाएगा, पूरा कटेगा, मतलब 48 आएगा। मैं बता चुका हूँ इस बड़कबूल में क्या होता है, जैसे 48 आ गया, अगर 2 संख्या बाद पॉइंट लगाए तो आधा हो जाता, तो 1 संख्या बाद लगेगा, इसका मतलब उत्तर आएगा ए। ठीक है, ये डायरेक्ट आप लोगों को 2304 याद भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहलाएगा पूर्णांक के निम्नलिखित में से जोड़ी में से किसका अंतर -5 है। अब -5 अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में आएगा। कैसे, 6 - 11, 11 में से -11 से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, -5, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपन लोग 14 की। 14 में क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार में तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए यदि अन्य आधार 9 सेंटीमीटर का है। ध्यान देना, हमारे पास जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है भाई लोगों आधार इंटू ऊंचाई, इसको क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल कितना दिया, 104। अगर हम बात करें हमारे पास ऊंचाई सर दे रखी है, तो आधार हमारे पास आ जाएगा कितना, ऊंचाई कितनी है सर 8, बराबर है 104। अगर आप इसको 8 से काटोगे तो 13 आ जाएगा। इसका मतलब एक आधार तो हमारे पास 13 आ गया और एक आधार हमारे पास 9 दिया है। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में a + b, मतलब आधार 1 और आधार b। अगर हम a का मान देखें तो हमारे पास मान लिए तो 9 दे रखा था, ठीक है, और b का हमारे पास कितना आ गया 13। 13 और 9 को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है हमारे पास 22, और 22 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 44। इसका परिमाप होता है ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहुंच गए 15 पे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा 6xy² - 11 में x का गुणांक है। गुणांक का मतलब होता है भाई लोगों जो गुणा में लिखा हो, लेकिन हमें x का गुणांक चाहिए। तो हमें x का गुणांक अगर निकालना है तो हम ये कहेंगे कि x के गुणा में जो लिखा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं इसको 6y², बात तो वही है ना, लिखा तो वही ना 6xy²। तो हम x का गुणांक बताएंगे तो x का गुणांक कहलाएगा 6y², जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपन लोग 16 की। क्या कह रहा है 16, वो कह रहा है एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है, यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है तब इसकी क्षमता कितने लीटर है। अगर हम बात करें 2/3, इसका मतलब है कुल जो ड्रम है वो है टोटल कितने का, 3 का, इसमें से भरा कितना है 2। तो आप मुझे बताओ कितना ज़्यादा और चाहिए आपको, तो आप कहोगे सर 1 चाहिए, जबकि सवाल में 1 नहीं दे रखा, हमको 50 लीटर चाहिए। कितने मल्टीप्लाई पर बैठा है, 50 गुने पर, तो इसको भी हम कितना कर देंगे भाई लोगों 50 गुना। तो हम ये कह सकते हैं भाई लोगों ये कहीं ना कहीं हमारे पास कितना रहा है, तो आप कहोगे सर 150 का रहा है। कितने का रहा है, 150 का। इसमें से 100 भरा था और 50 की और ज़रूरत थी, तो उत्तर होगा इसका 150, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 में बोला गया है अगर मैं ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9 हो जाएगा माइनस का, सही है, और नीचे हो जाएगा 14, बीच में क्या लगा है प्लस, ये 5 ये हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 14। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 14 आएगा, एलसीएम के लेंगे कितना आएगा 14। ऊपर अगर ऐड करोगे, ऊपर देखोगे तो कितना बचेगा, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, अगर आप इसे काटोगे तो आ जाएगा 2 से काटोगे 3/7, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है और डी ऑप्शन था इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 में कहा है ABC 3 संख्या हैं, उसने बोला है कि A का 1/3 बराबर, सॉरी A का 1/3 B है, A का 1/3 कौन है, B है, और C बराबर 75 है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ अगर मैं A के बटे में B लेके आता हूँ तो 1 कितना हो जाएगा, या 3/1 बोल सकता हूँ मैं। थोड़ा इसको हटाता हूँ मैं, एक मिनट, मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर आप बोल रहे हो, मैंने बोला A का 1/3 B है, इसका मतलब होता है A का 1/3 कौन है, B है। अगर हम भाई लोगों A के बटे में मैं B लेके आऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ 3 के बटे में 1 जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक इसमें x लगाने की कोशिश करूँ मैं, तो मैं देखूँगा यहाँ हमारे पास कह रहा है कि यदि A से 30 अधिक है, ठीक है, जो कि A से कितना है 30 अधिक है, C 75 है जो कि A से 30 अधिक है, जबकि C है वो A से कितना है हमारे पास, C 75 दिया है, C कितना दिया है 75, जो A से कितना है
ए से हमारे पास 30 ज़्यादा है, ए से कितना है 30 ज़्यादा है, तो हम 75 और टोटल वैल्यू हमें निकालनी है, तीनों संख्या दे रखी है हमारे पास, ठीक है। अगर अब वो कह रहा है सी 75 दे रखा है हमको, ठीक है। अभी भी सी के मान निकालना, अगर हम यहाँ से पता कराओ ए से 30 अधिक है, बी ज्ञात कीजिए। सी 75 दे रखा है और ए से 30 ज़्यादा है, ए से क्या है, ए से 30 अधिक है। अब अगर ए से अगर 30 ज़्यादा होगा 75, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए का मान कितना रहा होगा, आप बता दीजिए। अगर ए से ये 30 ज़्यादा है तो आप ये कह सकते हैं ए का मान 45 रहा होगा, तभी तो भाई लोगों सी 75 ज़्यादा होगा। जबकि हमारे पास ए कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर 3x दे रखा है, 3x बराबर 45 से 3 से काटोगे तो x का मान 15 आ जाएगा कि नहीं, x का मान 15 आ जाएगा, तो b की वैल्यू बताना है, तो 15 एक 15 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, यस या नो। ये हमारे पे 18 हो गया, अब 19 पे चलते हैं। 19 में बोला है उसने कि 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर बताइए। तो 3x माइनस 2y का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बोले तो 9x स्क्वायर, b स्क्वायर बोले तो हमारे पास क्या आएगा प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 2a और क्या b, ऐसे कुछ बनेगा। तो ये 9x स्क्वायर रहेगा प्लस 4y स्क्वायर रहेगा, ठीक है, और माइनस का ये हो जाएगा 12xy, यस या नो। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, किसमें लिखा है, सी में। लास्ट क्वेश्चन है आज आप अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है ये कह रहा है भाई लोग ए और ए का मल्टीप्लाई करें तो ए क्यू हो जाएगा, और बी और बी का करें तो बी क्यू हो जाएगा। तो ए क्यू और बी क्यू मिल गए हमें, कितना मिल गया, बी क्यू। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अगर आप लोग बोलो तो ए प्लस ए और बी का होल क्यू, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैंने कोशिश की सवालों को हल कराने की, और मैंने ये क्वेश्चन आपके पेपर के मैंने नहीं बनाए हैं। आप मुझे नहीं लगता इसमें 10 मिनट से आपको ज़्यादा लगनी थी, मैंने कोशिश की समझाने की, इसीलिए थोड़ा समय लग गया, ठीक है। नहीं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना है, बस आपको लॉजिकली सोचना है कि सवाल कैसा क्या रहा होगा। तो अगले वीडियो का वेट करिए, उसको प्यार दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मैं गारंटी देता हूँ अगर ऐसी वीडियो आप पूरे देख के जाते हो लगभग पेपर तक, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।